Hello student, we'll continue our topic 11.8 pressure. You have learned in class 7 that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. यानी आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एयर होती है, जो स्ट्रॉम और साइक्लोन जो होता है वो कितनी स्पीड में आता है और जो है ब्लो अवे यानी सभी ब्लो कर देता है. You also learn that the winds and cyclone are the caused by the difference in air pressure. यानी आपने देखा होगा कि एकदम स्पीड से एयर होती है और ज़्यादातर कितना प्रेशर होता है उसमें. इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड फोर्स, यानी प्रेशर और फोर्स के बिटवीन में कोई रिलेशन है. लेट अस फाइंड आउट. तो हम फाइंड आउट करते हैं. ट्राई टू पुश अ नील इनटू द वुडन प्लैंक बाय द इट्स हेड. Did you success? Try now to push the needle by the point and figure 11.2. इसमें क्या करना है, आपको वुडन के अंदर जो है नील ठोकना है, यानी जो नील यानी जो खीली वगैरह आती है ना उसको हमें अंदर ठोकना है. पुशिंग अ नील इनटू द वुडन, फिर उसको हाथ से निकालना है. ट्राई टू कटिंग अ वेजिटेबल विद अ ब्लंट निफ एंड देन विद अ शार्प निफ विच इज़ ईजियर. यानी आपको क्या करना है, छुरी जो आती है ना उससे फ्रूट का वेजिटेबल्स काटना है. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नील plays a role in making the task easier. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. इस तरह से हमें ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया ऑन विच इट एक्ट, यानी क्या है वो एक्ट किस तरह से होता है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइड विथ अ ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप, एंड वाई द टूल्स मीन फॉर द कटिंग एंड प्रीजिंग ऑलवेज हैव अ शेप एज. डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सट्रैक्ट प्रेशर, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट. लेट अस फाइंड आउट. यानी जो ये लिक्विड और गैसेस जो है वो भी प्रेशर में होते हैं, तो गैसेस तो बहुत प्रेशर में होते हैं. 11.9 प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस, किस तरह से वो प्रेशराइज्ड होते हैं. तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. वी विल सी. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of a container and not at the bottom. Does a blowing of the rubber set in the case indicate that water accepted pressure on the side of the container as well? Let us investigate further. यानी आपको क्या करना है, आगे भी देखना है. Can you now say the liquid extract pressure on the walls of the container? Do gases also extract pressure? Do they also extract pressure on the walls of their container? Let us find out. यानी गैस के अंदर तो ज़्यादा प्रेशर रहता ही है. When you inflate a balloon, why do you have a closed its mouth? What happens when you open the mouth of the inflated balloon? Suppose you have a balloon which has a hole. Would you be able to inflate it? Not. Why? Can we say that air extract pressure in all directions? Do you recall what happened to the air in the bicycle tube when it has a पंचर्स? तो आपको उसमें क्या बताया कि आपके पास एक बलून है, आप उसमें कंटिन्यू प्रेशरिंग से हवा भर रहे हो, लेकिन वो बलून जो है उसके अंदर छोटा सा होल है, तो वो क्या होगा, वो मेहनत आपकी बेकार जाएगी, उससे वो जो है बलून के अंदर हवा नहीं रहेगी. और इसी तरह जो एक बाइसिकल का एग्जांपल लिया है, अगर बाइसिकल के अंदर आपका जो टायर है उसके अंदर ट्यूब होता है, तो ट्यूब के अंदर अगर पंचर हो ना, हम कंटिन्यूस उसके अंदर जो है एयर डालेंगे तो वो नहीं रहेगी. सो हम यहाँ आज ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे.